हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के अंतर्गत 10,684 और 8,800 भर्ती पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे भर्ती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी लेटेस्ट ऑफिशियल और सही अपडेट आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। 10,684 और 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती उत्तर प्रदेश में अंडर प्रोसेस है और इसके माध्यम से को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी ई एजुकेटर्स की नियुक्ति की जाएगी, जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षण का कार्य करेंगे और इसके लिए इन्हें 10,313 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से यह भर्ती निकाली गई है। इसमें 11-11 महीने का रिन्यूअल होगा, यानी पहले 11 महीने की सर्विस जब आपकी पूरी हो जाएगी तो आपका रिन्यूअल किया जाएगा अगले 11 माह के लिए, और यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी नहीं होता है। आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी होते ही ईसीसी ई एजुकेटर्स की जो नौकरी है उसका रिन्यूअल जो है वो 3-3 साल के लिए होने लगेगा। ऐसे प्रावधान उसके अंदर होंगे। फिलहाल उन चीजों का अभी हमें इंतजार है। अभी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है ईसीसी ई एजुकेटर्स को लेकर के, उससे आ रही बड़ी अपडेट पर बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं ईसीसी ई एजुकेटर्स भर्ती के अंदर आवेदन की प्रक्रिया के बाद जो अगला स्टेप होता है वह होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। और ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के अंतर्गत बहुत से जिलों में रैंडम लिस्ट निकाल करके उस लिस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की डीबी करा करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब जैसे जैसे भर्ती जिलेवार आगे बढ़ रही है और मेरिटोरियस अभ्यर्थियों में भर्ती को लेकर के जागरूकता आ रही है, और अब मोस्टली हर डिस्ट्रिक्ट में रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर होने वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो विरोध है वो शुरू हो गया है। और इसी क्रम में मेरिटोरियस और संगठित छात्रों को लगातार जिलेवार सफलता भी मिल रही है रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर होने वाली डीबी प्रक्रिया को स्थगित या रद्द कराने में। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, बाराबंकी जिले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं अंबेडकर नगर जिले की रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर होने वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पहले ही रद्द किया जा चुका है और संत कबीर नगर जिले में लगातार संघर्ष जारी है। मेरिटोरियस कैंडिडेट का मंडला आयुक्त तक शिकायत करने के बाद जो है अभी तक ऑफिशियल रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को रद्द अनाउंस नहीं किया गया है। वहीं बाराबंकी जिले में कल अभ्यर्थियों की तरफ से जो है वो रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर होने वाली डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को स्थगित करा दिया गया है। इन सभी जिलों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जौनपुर जिले से आ रही ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई अपडेट। यहां पर देख सकते हैं 745 अभ्यर्थियों ने कराई काउंसलिंग। परिषदीय विद्यालयों में संचालित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों एवं चयनित विद्यालयों में ईसीसी ई एजुकेटर की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग शुरू हो गई है। काउंसलिंग प्रक्रिया के पहले दिन सोमवार को 745 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। 9,161 अभ्यर्थियों ने सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन किया गया। इसके लिए कुल 10 टेबल बनाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर 150 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। एक दिन में कुल 1500 अभ्यर्थियों की जो है डीबी होनी थी। बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके आधार पर चयन किया जाएगा। काउंसलिंग के पहले दिन सूची क्रमांक 1 से 1500 तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इसके सापेक्ष 745 अभ्यर्थियों ने अपने शैक्षिक अभिलेखों की जांच कराई, जबकि शेष अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। काउंसलिंग प्रक्रिया डाइट परिसर जौनपुर में आयोजित की जा रही है। तो जौनपुर जिले में सभी को सम्मिलित करते हुए डीबी कराई जा रही और यहां पर जो है पारदर्शी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। अब बात करते हैं आगे की अपडेट के बारे में।
और अगली खबर दोस्तों यहां पर जो है वो संत कबीर नगर जिले से आप सभी के सामने है। मेरिट के आधार पर हो अभिलेखों का सत्यापन, ईसीसी ई एजुकेटर्स भर्ती, अभ्यर्थियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, धांधली का लगाया आरोप। संत कबीर नगर जिले से अभी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की जो रैंडम लिस्ट के बिहार पर डीबी की प्रक्रिया है उसको रद्द करने का ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है और उसी क्रम में लगातार अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी है। मेरिट के आधार पर ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती कराने की मांग को लेकर के ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोमवार को डीएम को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग थी कि भर्ती मेरिट के आधार पर की जाए तथा उसी के अनुसार अभिलेखों का सत्यापन किया जाए, रैंडम भर्ती की प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। ईसीसी ई एजुकेटर पद के अभ्यर्थियों ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि 27 नवंबर से ही लगातार ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती पद के अभ्यर्थी इस भर्ती में हो रही अनियमितता को लेकर शिकायत कर रहे हैं। हर बार केवल आश्वासन मिल रहा है, आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी तक भर्ती के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं भर्ती कराने वाली संस्था एनआईटी मऊ मनमानी कर रही है। बगल के जनपद अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ने त्वरित निर्णय लेते हुए वहां पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करते हुए मेरिट के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने मांग की है कि जिले के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करते हुए मेरिट के आधार पर भर्ती की जाए, अन्यथा अयोग्य लोगों की भर्ती हो जाएगी। जिनकी मेरिट हाई है वह संस्था की मनमानी के चलते भर्ती प्रक्रिया से छूट जाएंगे। ज्ञापन देने वालों में किरण पटेल, सविता राव, अन्नपूर्णा, नेहा मधेशिया, किरण, ऋचा त्रिपाठी, रुचि पांडे, पूर्णिमा, कंचन पटेल समेत अन्य अभ्यर्थी व उनके अभिभावक मौजूद रहे। फिलहाल अभी संत कबीर नगर जिले से रैंडम लिस्ट के ब्याह पर होने वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रद्द का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है और अभ्यर्थियों का संघर्ष लगातार जारी है। उम्मीद करेंगे और इन संघर्ष करते रहे सभी भाई बहन, आपको सफलता मिलेगी। रैंडम लिस्ट वाला प्रोसेस रद्द होकर के सभी को इंक्लूड कराते हुए पुनः डीबी का डायरेक्शन जरूर मिलेगा संत कबीर नगर जिले के भाई बहनों को। और अगली अपडेट दोस्तों यहां पर जो आप सभी के सामने है वो है बाराबंकी जिले से भर्ती पर रोक, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया का मामला, नोटिस देख अभ्यर्थी हुए नाराज। बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। इसको लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और उनसे मुलाकात कर चयन सूची को निरस्त करने की मांग उठाई। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा विभाग ने सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से ईसीसी ई एजुकेटरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत 160 पदों के लिए 8000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। 2 दिन पहले आवेदकों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। एक दिन पहले जब चयन सूची जारी की गई तो उस पर सवाल उठने लगे और विरोध शुरू हो गया। सोमवार को करीब 60 से 70 अभ्यर्थी डीएम कार्यालय पहुंचे। डीएम ने सभी अभ्यर्थियों की बातें गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद शाम को बीएसए कार्यालय के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया जिसमें साफ किया गया कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया अग्रिम आदेश तक रोक दी गई है। तो बाराबंकी जिले में आप सभी लोग देख रहे हैं रैंडम लिस्ट के बिहार पर होने वाली डीबी प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है और इसको लेकर के ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं बाराबंकी जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के स्थगन का ऑफिशियल आदेश। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के संबंध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या समग्र शिक्षा ईसीसी ई एजुकेटर 12/12/2025 के द्वारा दिनांक 16, 17 व 18 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित अभिलेख सत्यापन की कार्रवाई अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। पुनः अभिलेख सत्यापन की तिथि समय निर्धारित होने पर सूचना पृथक से दी जाएगी। नवीन कुमार पाठक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी की तरफ से ये ऑफिशियल जो है स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक जिले से जहां से बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के। यहां पर भी रैंडम लिस्ट के बिहार पर कराई जा रही थी डीबी। मेरिटोरियस कैंडिडेट ने किया विरोध। मुख्यमंत्री जी तक की शिकायत, शिक्षा महानिदेशक तक की गई शिकायत, कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया और फाइनली जो है भर्ती को पूरे सिरे से निरस्त कर दिया गया है और जिला चयन समिति की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए पूरे जिले की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। यानी अब सारा प्रोसेस यहां पर शुरू से होगा। सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन से लेकर के आवेदन की प्रक्रिया, डीबी की प्रक्रिया और भर्ती फाइनल करने की प्रक्रिया सब कुछ शुरू से होगा। यह अपडेट किस जिले से निकलकर सामने आ रही है आप सभी लोग समझ गए होंगे, फिर भी आपको बता रहे हैं इससे जुड़ी हुई पूरी डिटेल। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रेषक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच, सेवा में जिला अधिकारी बहराइच, यानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच की तरफ से यहां पर
जिला अधिकारी बहराइच को यह पत्र प्रेषित कर दिया गया है, जहां पर कहा गया है आईजीआरएस संदर्भ संख्या यहां पर मेंशन है के संबंध में आख्या का प्रेषण। उपयुक्त विषयक आईजीआरएस संदर्भ संख्या श्रीमती रिंकी यादव पत्नी पवन कुमार यादव ग्राम बेलनापारा प्यारेपुर कैसरगंज जनपद बहराइच द्वारा ईसीसी ई एजुकेटर के चयन के संबंध में शिकायत की गई है। उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि ईसीसी ई एजुकेटर के चयन संबंधी संपूर्ण कार्यवाही राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय पत्रांक, यहाँ पर पूरा पत्रांक संख्या मेंशन किया गया है। डिटेल 24/8/2024 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कराई जा रही। इसी क्रम में रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया शासनादेश संख्या यहाँ पर मेंशन किया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग 2 यानी जो रेंडम जिस भी यहाँ पर फॉलो किया जाता है उस आदेश को भी यहाँ पर मेंशन किया गया कि बिंदु संख्या 34 में दी गई व्यवस्था के अनुसार संयोजन विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल के माध्यम से जनपदीय चयन समिति की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों की उपस्थिति में रेंडमाइजेशन प्रक्रिया संपादित की गई, जिसमें रेंडमाइजेशन के उपरांत कुल 519 अभ्यर्थी प्रदर्शित हुए। समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में रेंडमाइजेशन में प्रदर्शित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 6/11/2025 एवं 7/11/2025 को कराई गई। रेंडमाइजेशन में प्रदर्शित अभ्यर्थियों को संबंधित सेवा प्रदाता फर्म द्वारा ईमेल के माध्यम से अवगत कराया गया था एवं अधोस्ताक्षरी द्वारा भी जनपदीय चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में रेंडमाइजेशन में प्रदर्शित अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक के माध्यम से काउंसलिंग के में उपस्थित होने हेतु पत्र भेजा गया था, जिसके क्रम में दिनांक 6/11/2025 एवं 7/11/2025 को काउंसलिंग कराई गई। ईसीसी ई एजुकेटर के चयन के संबंधी संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया चयन समिति द्वारा निरस्त कर दी गई। ये पॉइंट ध्यान रखना। बहराइच जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से संबंधित संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया यहां पर मेंशन किया गया है। चयन संबंधी संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया जिला चयन समिति द्वारा निरस्त कर दी गई है, यानी बहराइच जिले की पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो चुकी है। यह आदेश यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। स्वयं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच की तरफ से जो है जिला अधिकारी बहराइच को जो पत्र प्रेषित किया गया है उसके संबंध में निकलकर सामने आ रहा है। तो बहराइच जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की वाट लग चुकी है। अब पूरा प्रोसेस बहराइच में नए सिरे से होगा। दोस्तों, अब आप सभी को फिर से आवेदन भरना होगा जब इसके लिए एजेंसी डिसाइड होकर के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तब। अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे 2 जिलों से फाइनल रिजल्ट को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी भाई बहनों को बता दें, मिर्जापुर और कानपुर देहात से बहुत सारे भाई बहनों को कॉल के माध्यम से फाइनल रिजल्ट और फाइनल लिस्ट में नाम सम्मिलित कराने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं और कॉल आ रही है। तो आप सभी भाई बहनों को सचेत कर दें कि किसी भी भाई बहन को किसी को एक पैसा नहीं देना। अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है तो आप संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत करें, जिला अधिकारी से शिकायत करें और जो भी फोन कॉल आपको आ रहे हैं, पैसा मांगा जा रहा है जिनके माध्यम से, उनकी रिकॉर्डिंग करके अवश्य उच्चस्थ अधिकारियों के सम्मुख उसे सुनाएं, जिससे इस भर्ती में जो धांधली चल रही है, जो खेल खेला जा रहा है पैसे का, उस पर अंकुश लगाया जा सके हम सभी लोगों के द्वारा मिलकर के। तो मिर्जापुर जिले से डीबी रद्द हो गए थे, उसके बावजूद भी फाइनल रिजल्ट के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। किसी को कोई पैसा नहीं देना है। कानपुर देहात का फाइनल रिजल्ट आने वाला है, हमने पहले ही आपको बताया था। और उसी क्रम में अब जो वहां पे दलाल सक्रिय हैं उनके द्वारा पैसे की डिमांड जो है की जानी शुरू कर दी गई है। और ऐसे में आप सभी भाई बहनों को थोड़ा सचेत होकर के सतर्कता से काम लेने की आवश्यकता है, जिससे आपका पैसा व्यर्थ ना जाए और आपको नौकरी मिल सके। तो कानपुर देहात के भाई बहनों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है और मिर्जापुर के भाई बहनों को भी विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। अभी आपके यहाँ फाइनल रिजल्ट का इंतजार जो है वो समाप्त होने वाला है। मिर्जापुर को लेकर के थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बाकी कानपुर देहात का फाइनल रिजल्ट बहुत जल्द आप सभी के सामने होगा और इसी क्रम में आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं। किसी को पैसा नहीं देना है, ये बात स्पेशली आप सभी से रिक्वेस्टेड है और इस पर आपको अमल अवश्य करना है। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।